समय का पहिया घूमकर उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के समय तक पहुंच चुका है। अब मैं नृत्य का अगला चरण शुरू करूंगा। अब घड़ी पहले से भी ज्यादा तेज घूमेगी। कलयुग से त्रेता, त्रेता से द्वापर और फिर सतयुग आएगा। वही समय है जब होलिका धरती लोक पर थी। तो हम क्या करें दिव्या? अगर हमारी नीचे की जमीन हजारों साल पीछे जा चुकी है तो अपने बच्चों को कैसे बचाएंगे? उज्जैन में एक जगह है। सुपर आंटी ने कहा था कि वो हमारे बच्चों को वापस ले आएंगी। पूरा दिन बीत गया, अब तक बच्चों की कोई खबर नहीं है। कहाँ चले गए बच्चे? जानू, विशाखा, तुम कह रही थी कि प्रेम भैया सुपर आंटी के साथ गए हैं। उनकी कोई खोज खबर मिली क्या? हाँ, बोलो ना विशाखा। तारा सबको हमेशा हमारे सामने ही थे, इसी घर में थे। उन बच्चों ने हमसे बात करने की कितनी कोशिश की, हमारा ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए कभी गिलास गिराया, कभी बॉल फेंका, लेकिन मेरा उन पर ध्यान ही नहीं गया। सब कुछ उस ठंडाई की वजह से, उस ठंडाई की वजह से मैं अपने होश में ही नहीं था। बेबी, जब हम छोटे थे दादाजी हमेशा कहते थे कि होली का त्योहार रंगों का त्योहार होता है, अपनों के साथ खुशियां बांटने का त्योहार होता है, ना कि ठंडाई पीकर मौज मस्ती करने का, अपनों से ही ध्यान भटका देने का त्योहार। पता नहीं है हम लोग ये सब कब भूल गए। लेकिन अब बस छोटू, आज से हम कसम खाते हैं कि आने वाले किसी भी होली पर हम ठंडाई को हाथ भी नहीं लगाएंगे, कभी नहीं करेंगे। लेकिन दिव्या भाभी कहाँ है? दिव्या भाभी, हाँ, उन्होंने बताया था कि वो किसी ऑफिस के काम के लिए बाहर जाएंगी, शायद उसी के लिए गई है। क्या दिव्या भाभी ऑफिस गई है? उन्हें पता है ना कि तारा सबको गायब है, प्रेम भैया उन्हें ढूंढने गए हैं। फिर ऐसा कौन सा ऑफिस का काम आ गया कि वो अपने बच्चों को ही भूल गई? बच्चों से जरूरी क्या काम हो सकता है? कहीं गिरगिट ने दिव्या भाभी को गायब तो नहीं कर दिया? अरे नहीं, आप लोग दिव्या की चिंता मत कीजिए, उससे कोई भी बुरी शक्ति छू नहीं सकती। हाँ, क्या मतलब है तुम्हारा विशाखा? मतलब दिव्या भाभी के पास भी कोई सुपर पावर है क्या? अरे नहीं जानू, वो मेरा कहने का मतलब ये है कि दिव्या बहुत स्ट्रांग है ना, घर बाहर अकेली संभालती है, तो इसीलिए वो अपना ख्याल खुद रख सकती है। क्या बात कर रहे हो भाभी? आपको क्या लगता है हम लोग स्ट्रांग नहीं है? पिछली बार बिट्टू लड्डू बन गया था, मैं और चीना अंडा बन गए थे। कैसी बात कर रहे हो आप? नहीं छोटू भैया, वो मेरा मतलब। शाखा, मैंने भी ये कई बार नोटिस किया, सप्पू तारा जब गायब होते हैं तुम बहुत परेशान हो जाती, और मुझे भी कुछ होता है तो तुम परेशान ही रहती। लेकिन ऐसे संकट के वक्त में जब भी दिव्या भाभी कहीं जाती है तुम एकदम रिलैक्स रहती हो। मतलब ऐसा क्यों, मुझे समझ नहीं आई ये बात।
वो बेबी वो क्या बोलूं हाँ वो क्या है ना बेबी, वो दिव्या महाकाल की भक्त है और महाकाल अपने सारे भक्तों की रक्षा करते हैं, तो इसीलिए और सुपर आंटी भी है ना, तो इसीलिए मुझे दिव्या की चिंता नहीं होती। हो सकता है सुपर आंटी गिरगिट रंगीला को हरा ही ना पाई हो, और वैसे भी शहर के बच्चे उनके अपने खुद के बच्चे थोड़ी हैं जिनके लिए वो अपनी जान जोखिम में डालेंगी। सही कह रही है जानू, सुपर आंटी के खुद के बच्चे थोड़ी ना है। प्रेम, हमें लगता है कि यहाँ से आगे हमें अकेले जाना होगा, तुम यहीं रुक जाओ। क्यों, बाहर से भी हमला हो सकता है क्या? नहीं, वो ऐसा हो सकता है कि शायद हम वहां से वापस ना आ पाए। मतलब हम रंगीला का तो सामना कर लेंगे, पर अगर होली का बाहर आ गई तो तुम्हें उज्जैन वासियों को बताना होगा कि वो इस शहर को छोड़कर भाग जाए, ताकि किसी की तो जान बच जाएगी। ठीक है, जाओ जाओ जाओ। एक मिनट, मेरे अंदर वो तुम्हारी तरह सुपर पावर्स नहीं है ना, मैं उड़ नहीं सकता, वो मैजिक नहीं कर सकता तुम्हारी तरह, बहुत कमजोर हूँ, इंसान हूँ सिर्फ। अंदर जाऊंगा तो वो तुम्हारे लिए बर्डन हो जाएगा ना। कैसी बातें कर रहे हो? नहीं मुझे बोल। नहीं, हमारा वो मतलब भी मेरा, मैं सुन लो ना एक मिनट। दिव्या माथुर ना मेरी वाइफ हो, मेरा प्यार हो, और वो नीचे दो छोटे छोटे से जो बच्चे हैं ना, एक मुझे पापा कहती है और दूसरा बड़े पापा। तो हस्बैंड, पापा, बड़े पापा, मतलब समझी, मैं तुमसे 3 गुना ज्यादा पावरफुल हूँ। तो शायद तुम भूल गई हो, दिव्या और प्रेम की असली ताकत उनका प्यार है। और रही बात शहर की, तो अगर होलिका आ गई तो हम सब, कोई नहीं बचेगा। और मैं यही प्रेफर करूंगा कि मैं तुम्हारे साथ मरूं। हर बार इमोशनल ब्लैकमेल करके हमें मनवाना जरूरी है क्या? तो तुम वैसे मानती नहीं हो। एक बात बताऊं, यहाँ से ना धक धक करके आवाज आ रही है और कह रही है कि ये अंत नहीं है, क्योंकि मैंने अभी तक तुम्हें बुढ़ा होते हुए नहीं देखा है ना, और तुम भूल गई हो। मैं ना 5 बार पंजा अखाड़ा जीत चुका हूं। तो देखो, मैं तो तुम्हारी जान बचा ही लूंगा। हाँ, जब अकेले जाती तो भले ही कुछ हो जाता, पर अभी तो तुम्हारे साथ प्रेम माथुर है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हमें लगता है कि तुम में कोई पावर नहीं है? क्योंकि तुम ऐसी बातें बोलती हो, अकेले जाना है। ऐसा नहीं है, हमें लगता है कि तुमसे ज्यादा पावरफुल इस दुनिया में कोई भी नहीं है, क्योंकि ये जो हर सिचुएशन में ऐसे पॉजिटिव रहना, हमेशा हमारी हिम्मत बढ़ाना, हमें नहीं आता ये सब। हम आज तक जो कुछ भी कर पाए हैं, जिस किसी भी असुर का सामना कर पाए, वो सिर्फ इसीलिए कर पाए क्योंकि तुम्हारा साथ है। इसीलिए तुम्हारे बिना कुछ नहीं कर सकते। अकेले मरने जा सकते हो ना?
वैसे सीख गए हो मुझसे, क्लाइमैक्स के पहले इतना फिल्मी डायलॉग, बाप रे। चलो अब बच्चों को बचाना है। लाल हरा नीला पीला, अब सतयुग का समय ले आएगा ये गिरगिट रंगीला। मुझे समय को इतना पीछे लेके जाना है कि प्रहलाद का जन्म ही ना हुआ हो। ताकि होलिका को मारने वाला पैदा ही ना हुआ हो। अब मैं गिरगिट नृत्य का तीसरा चरण शुरू करूंगा। इसके साथ ही होलिका के वापस आने का द्वार खुल जाएगा। छोटू, टाइम क्या हुआ है? आधी रात बीत चुकी है जानू। मतलब मेरी शीना पिछले 18 घंटों से गायब है। वो कहाँ है? किस हाल में है वो? कहीं वो जिंदा भी है या? जानू, क्या बोल रही हो? शुभ शुभ बोलो। आई एम सॉरी विशाखा, मैंने दीदी को प्रॉमिस किया था कि मैं टिंकू का ध्यान रखूंगी। अब मैं उन्हें भी क्या जवाब दूंगी, मेरे को खुद समझ नहीं आ रहा। विशाखा, हमारे सप्पू ने पिछले 18 घंटे से ना कुछ खाया होगा ना कुछ पिया होगा। तो तुम्हें याद है विशाखा, जब सप्पू मुझसे दूध मांगता था तो मैं उसे डांटता था ना, है ना? लेकिन विशाखा, आज मैं बस एक बार चाहता हूँ विशाखा कि मेरा सप्पू मेरे पास आए और बोले पापा मुझे दूध चाहिए। मैं अपने हाथों से उसे दूध गर्म करके पिलाऊंगा विशाखा। सप्पू वापस आ जाए। बेबी बेबी, हमारे सप्पू को कुछ नहीं होगा, किसी को कुछ नहीं होगा बेबी। देखिए, हमें सुपर आंटी पर भरोसा रखना चाहिए। जब भी हम पर मुसीबत आई है, उन्होंने हमेशा हमारी मदद की है। लेकिन कब तक भरोसा करेंगे भाभी? आधी रात बीत चुकी है, हम बच्चों को कोई पता नहीं, कोई सुपर आंटी का। होलिका का हाथ दिख रहा है। हजारों साल बाद वो वापस आ रही है। ये कैसे संभव है? हमने तो कल रात ही होलिका दहन किया था, फिर ये सामग्री, ये लकड़ियां फिर से यहाँ पे कैसे आ सकती है? सुपर आंटी यहाँ तक तो आ गए, लेकिन बहुत देर कर दी। बस कुछ ही समय में होलिका बाहर आ जाएगी और फिर आएगी तुम्हारी शामत। और ना तुम बचोगे, ना तुम्हारी होलिका बाहर आएगी।
महागिरगिट नृत्य के बाद मैं तुम्हारी सोच से भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो चुका हूं। अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती सुपर आंटी, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सुपर आंटी, उसकी पूंछ काट दीजिए। उसकी सारी शक्तियाँ उस पूंछ में है। लो काट लो। रंगीला हलवाई की तो पूछ ही नहीं है, काटोगी क्या? अब मैं तुम्हारे सामने गिरगिट महानृत्य का चौथा और अंतिम चरण शुरू करूंगा और तुम मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकती। लाल हरा नीला पीला आवाहन करता है ये गिरगिट रंगीला। घड़ी के 12 अंक 7 हो जाएं और होलिका के आने के लिए पाताल का द्वार खुल जाए। दिव्या, कोई तो तरीका होगा ना इसे रोकने का। गिरगिट की पूंछ की ताकत कहीं रंगीला हलवाई की मूंछ में तो नहीं आ गई? होलिका अपने आप कैसे जल रही है? क्या हो रहा है छोटी? हाँ? बिना माचिस की आग, लगता है कोई मैजिक करके हमें डरा रहा है। ये आग तो लग गई है, लेकिन इसकी राख नीचे नहीं गिर रही है। ये कैसे पॉसिबल है? इस बार होलिका जलकर राख नहीं होने वाली। मतलब होलिका वापस आ रही है, और अगर वो आ गई तो केवल महाकाली उन्हें रोक सकते हैं। सुपर आंटी, उसकी मूंछ काट दीजिए। अब किसी को परेशान नहीं कर पाओगे तुम। सुपर आंटी, पापा बचाइए! छोड़कर नहीं जा सकते। होलिका ने आने से पहले ही तुम्हारी खास बच्ची तारा की बलि ले ली। सुपर आंटी, तुमने मेरी सारी शक्तियां छीन ली, फिर भी तुम हार गई। वो देखो पाताल लोक का द्वार खुल गया है। होलिका ऊपर आ रही है। वो पृथ्वी लोक पर ऐसी तबाही मचाएगी कि सदियों तक किसी ने नहीं देखी होगी। सुपर आंटी, वो आकर मेरी खोई हुई शक्तियां वापस करेगी, फिर तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी। तारा,
ओह, मतलब सुपर आंटी ही तारा की माँ और प्रेम की पत्नी है। एक बार होलिका मेरी शक्तियां वापस कर दी, फिर मैं राक्षसी को इस सुपर आंटी के रहस्य के बारे में बताऊंगा और उसके बाद इसके पूरे परिवार का खात्मा और मेरे इस पूंछ का बदला भी पूरा हो जाएगा। आपकी सबसे बड़ी भक्त है, क्यों किया ऐसा आपने हमारे साथ? क्यों तो हमसे हमारी बेटी छीन ली महाकाल? क्यों? हमने आज तक अपने सारे दायित्व निभाए हैं, हम अपनी बच्ची को वक्त तक नहीं दे पाए, हमेशा उज्जैन की रक्षा करते रहे और आपने उसी को हमसे छीन लिया। आज आपको हमारी प्रार्थना सुननी होगी महाकाल, आज आपको हमारी तारा वापस लौटानी होगी, वरना हम खुद को नष्ट कर देंगे। जय श्री महाकाल! होलिका वापस आ रही है, अब उसे कोई भी रोक नहीं पाएगा, न सुपर आंटी, न प्रहलाद, न कोई और शक्ति। आज होली के दिन अच्छाई का नाश होगा, बुराई की जीत। देखिए, ये जो कुछ भी हो रहा है, इसे रोकना हम इंसान के वश में नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं। सुना है प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है, तो आइए सब मिलकर हमारे बच्चों के लिए और जो उनका साथ दे रहे हैं उनके लिए प्रार्थना कीजिए। भगवान विष्णु से प्रार्थना कीजिए। ओम नमो भागवते वासुदेवाय। नहीं दिव्या, तुम ये नहीं कर सकती। मुझे दिव्या को रोकना होगा, पर कैसे? मदद कीजिए महाकाल।